मध्य प्रदेश से भले ही मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी है, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से लगातार या रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है। ग्वालियर में 2 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रतलाम में भी सुबह के समय तेज पानी गिरा है। मुरैना में दोपहर बाद रिमझिम बारिश हुई और डिंडोरी में बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ धान की पकी फसल खेतों में ही खराब हो गई, वहीं मसूर और चने के खेतों में भी पानी भर गया है। उज्जैन के बड़नगर में भी बारिश से खेत लबालब हो गए हैं। भोपाल और इंदौर में दिन भर बादल छाए रहे और मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर देखने को मिला। रतलाम में सबसे ज्यादा करीब 3 इंच से अधिक बारिश हुई है। ग्वालियर में लगभग 2.25 इंच, शिवपुरी में 1.5 इंच से अधिक, दतिया में 1.25 इंच से ज्यादा, टीकमगढ़ में आधा इंच और श्योपुर में भी आधा इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, धार, गुना, उज्जैन, छतरपुर, रीवा, सतना, उमरिया, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और देवास समेत कई जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम और उससे जुड़ी ट्रफ लाइन इस बदलते मौसम की मुख्य वजह है। यह ट्रफ मध्य प्रदेश के बीचों बीच तक फैली हुई है। इसके साथ ही एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में एक्टिव है, जो तेजी से एमपी की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश, आंधी और गरज चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को 18 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। भिंड जिले की गोहद कृषि उपज मंडी में सोमवार को 1200 से ज्यादा ट्रॉलियों में भरा धान बारिश में भीग गया। मंडी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यापारियों ने बताया कि बाहरी राज्यों से आए खरीदारों ने बारिश की वजह से भीगे हुए धान को उठाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते खरीद फरोख्त रोकनी पड़ी। किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी पहले से थी, लेकिन धान को ढकने या सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन से फसल के नुकसान का मूल्यांकन कर मुआवजे की मांग की है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत लगभग सभी जिलों में बारिश और गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 अक्टूबर को उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के कुछ जिलों में तेज बारिश के आसार हैं, जबकि 30 अक्टूबर को पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ भी देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है, जिसके लौटने पर हिमालयी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। इसके असर से 6 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में नवंबर से लेकर जनवरी तक ठंड का मुख्य दौर रहता है, लेकिन इस बार सर्दी फरवरी तक महसूस की जा सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार 2010 के बाद की सबसे ठंडी सर्दी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश भी दर्ज की जा सकती है। जहां एक और बेमौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे प्रदेश से मानसून की आधिकारिक विदाई 13 अक्टूबर को हो चुकी है। इस बार मानसून ने 16 जून को एंट्री ली थी और करीब 3 महीने 28 दिन सक्रिय रहा। मौसम विभाग ने इसे एक हैप्पी एंडिंग मानसून बताया है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भोपाल और ग्वालियर सहित 30 जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई है, जबकि गुना इस साल का सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला रहा। यहां कुल 65.7 इंच बारिश दर्ज की गई है। श्योपुर जिले में औसत से 216% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि शाजापुर जिले में सबसे कम यानी 28.9 इंच पानी गिरा, जो 81% के बराबर है। यानी शाजापुर को इस साल बारिश की भारी कमी वाले जिलों की सूची में रखा गया है। इसके अलावा उज्जैन, सीहोर और बैतूल जैसे जिलों का सामान्य बारिश की श्रेणी में रहे, क्योंकि यहां 94% से ज्यादा पानी गिरा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस साल मानसून ने 106% बारिश का अनुमान पार करते हुए करीब 15% अधिक वर्षा दी। हालांकि अब मानसून जा चुका है, लेकिन अरब सागर और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश की वापसी ने अक्टूबर के अंत में ठंडक की दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में राज्य भर में मौसम करवट लेगा और नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का एहसास और भी तेज होने लगेगा।